हेलो प्यारे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने आपसे बताया था कि अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना परिचय देता मैंने पहले क्लास में आपको, थोड़े बेसिक चीज़ बताई थी मैंने आपको। अब थोड़ा मैथ स्टार्ट करते हैं। मैथ में आप सबसे पहले संख्या पद्धति का देखते हैं। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। आज हम देखेंगे कि क्रमागत संख्याओं का योगफल या फिर संख्याओं का योगफल कैसे निकालते हैं, देखते हैं। जैसे मैं आपको दो सूत्र लिखवाऊंगा, उन्हें याद रखना। संख्याओं का योगफल याद करने के लिए कैसे करते हैं, देखते हैं। सूत्र है इसका, अंतिम पद प्लस के प्रथम पद बाई 2 और पदों की संख्या। संख्या ये सूत्र है संख्याओं का योग निकालने के लिए। देखो इसमें जैसे ये कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, देखो, या क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूँ। 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के, ये 1 से लेकर 60 तक है। हमें इनका योगफल निकालना है। इनका योगफल कितना बैठा हो, इसके हिसाब से हम ये सूत्र लगाते हैं। इसमें पहला पद है 1 और अंतिम पद है 60। और पदों की संख्या निकालने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। ये सूत्र है पदों की संख्या निकालने के लिए। सूत्र देखो, पदों की संख्या कि पदों की संख्या है कितनी। देखो अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बाई सार्वंतर। सार्वंतर मतलब सेकंड संख्या और फर्स्ट संख्या का अंतर। प्लस के 1। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अंतिम संख्या क्या है, 60 और प्रथम संख्या कितनी है, 1। सार्वंतर क्या बताया मैंने, प्रथम संख्या सेकंड संख्या माइनस के प्रथम संख्या का अंतर, सार्वंतर। सार्वंतर होता है अंतिम संख्या माइनस के प्रथम, ये होता है सार्वंतर। ठीक है, अब इसमें देखते हैं संख्या कितनी है। सार्वंतर कितना है, 2 में से 1 गया, 1 प्लस के 1 कितना बच गए, 59 प्लस के 1 60 संख्या है टोटल। वैसे तो हमें ऐसे भी पता चले थे कि एक से लेकर 60 तक 60 संख्या है, लेकिन मैंने आपको सूत्र के हिसाब से बताया कि ऐसे सूत्र निकाल के हम निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि 1 से लेकर 60 तक ही हो, विषम संख्या भी हो सकती है, 1 3 5 7 सम संख्या भी हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए संख्याओं के योगफल का ये सूत्र है और पदों की संख्या का ये सूत्र है निकालने के लिए। जब पदों की संख्या में ज्ञात हो जाएगी तो फिर पदों की संख्या ज्ञात है इस सूत्र से, और अंतिम संख्या भी ज्ञात है, प्रथम संख्या भी ज्ञात है, तो बस अब क्वेश्चन सोल्व होगा। अब इसमें ये मान लीजिए, इसमें अंतिम संख्या कितनी है, 60। प्रथम संख्या कितनी है, 1 बाई 2। संख्या कितनी है हमारी, 60। इसमें मान टेक दिया। ठीक है, अब 2 से कितने बन गएगा, 31। ठीक है, अभी कितना हो गया, 61 गुणा के 30।
0 3 6 18, ये होगा 1830। मैंने आपको दो सूत्र बताए, एक था संख्याओं का योगफल, उसके लिए ये सूत्र है, और इसे निकालने के लिए हमें जरूरी है कि पदों की संख्या ज्ञात होनी चाहिए। पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये सूत्र है, अंतिम संख्या माइनस की प्रथम संख्या 22 सार्वंतर, मैंने सार्वंतर पता क्या हो, अंतिम संख्या माइनस की प्रथम संख्या और फिर प्लस के मान। ये निकालने के बाद हमें पता लगे कि संख्या कितनी है, 60 है। वैसे तो नॉर्मली दिख रहा है कि संख्या 60 ही है, लेकिन आपको कुछ भी संख्या मिल सकती है, वहाँ से विषम संख्या, सम संख्या, तो वो निकालना थोड़ा आपको लेट अप हो सकता है, इसलिए ये सूत्र लगाकर आप निकाल सकते हो कि संख्या कितनी है, 60। तो मैंने पदों की संख्या निकाल ली, तो उसके बाद संख्याओं का योगफल में उसका मान रख दिया। अंतिम संख्या 60 होगी, प्रथम संख्या कितनी है, प्लस क्यों, सारांश कितना है हमारा, ओ मतलब सूत्र में 2 है तो 2 गुना के पदों की संख्या कितनी है, 60, तो 61 गुना के 30 बराबर 1830। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो आपने ये दो सूत्र याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ये और ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सूत्र बहुत जरूरी है। अगर आप इन सूत्रों के माध्यम से कोई क्वेश्चन सोल्व करोगे ना संख्या पद्धति में ऐसा, तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब मैं इसे मिटा दूँ, आपको थोड़ी सी योग होगा। ये कहते हैं कि एक सूत्र हो, संख्याओं का योगफल बराबर, ये सूत्र लगाता है n प्लस के 1/2। नॉर्मली ये सूत्र सबको पता होगा, ये सूत्र लगाते हैं, लेकिन इसके जो गहराई का है ना, गहराई का किसी को नहीं पता कि इसमें n का क्या मतलब है, n ये क्या मतलब है, प्लस का क्या मतलब है का। तो मैं आपको बता दूं, मैंने सूत्र बताया आपको अभी, संख्याओं का योगफल का सूत्र बताया मैंने, यही अंतिम संख्या प्लस की प्रथम संख्या बाई 2। ठीक, अंत में प्लस बाई 2, और n जो है ना, ये जो n है, ये पदों की संख्या है। पता लगा आपको ये सूत्र का आसान निकला। देखो, n पदों की संख्या, अंतिम संख्या क्या है इसमें, ये मतलब n टोटल, प्रथम संख्या क्या है, 1, इसलिए हम 1 रख दें यहाँ पे। ये डायरेक्ट के लिए 1 तले का 60, 180, 190, इसके लिए सूत्र डायरेक्ट लग गया। लेकिन अगर हमारे पास संख्या सम या विषम आती है तो फिर ये सूत्र लागू नहीं होता, क्योंकि ये क्रम के लिए है, एक से लेकर स्टार्ट होनी चाहिए और बीच में कोई उनके गैप नहीं होना चाहिए। जैसे 1 2 3 4 5, 1 3 5 7, अगर विषम संख्या होगी तो ये नियम लागू नहीं होता वहाँ पे, इसलिए मैंने आपको बताया, इसे ध्यान रखो सूत्र को। और एक मैंने पदों की संख्या का आपको बताइए कैसे निकालना है उसमें सूत्र में, ये पदों की संख्या का वहाँ से निकाल लो, और ये असलियत में ये सूत्र है। ठीक है, अब आपको पता चल गया ये क्या है, असलियत में ये है। ये तो बस एक शॉर्टकट बना रखा कि अगर क्रम से कोई संख्या आ जा, बीच में गैप ना हो, जैसे कि 1 2 3 4 60 तक है, तो डायरेक्ट ही सूत्र लगा देते हैं, वो संख्या 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा मेरे ख्याल से। अब आप क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन आ जाए, पहले तो कर लिया, दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। देखो, हमने 1 प्लस के 2 प्लस के 3 प्लस के 1 1 0। अब इसमें देखते हैं कई योगफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, योगफल।
तो मैंने आपको एक सूत्र बताया था, अभी आपको ध्यान हो, पदों का योगफल, लिखवा देता हूँ आपको फिर से। पदों का योगफल क्या था? पदों का योगफल अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या बाई 2 और पदों की संख्या। इस सूत्र को लगाने से पहले हम ये निकाल लेंगे पदों की संख्या। मैंने आपको पदों की संख्या का सूत्र बताया था, पदों की संख्या। इससे हम क्या करेंगे कि इसमें पद कितने हैं देखते हैं। अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बाई सार्वंतम प्लस के 1। दोस्त आ गया था सारा। अभी देखते हैं ये, इसमें हम पदों की संख्या निकालते हैं। देखते हैं पदों की संख्या कैसे निकालते हैं। अंतिम संख्या क्या है? 110। 110। प्रथम संख्या क्या है? 1। 22। सारांतर क्या है? सारांतर हो सेकंड संख्या माइनस के प्रथम संख्या का अंतर। तो इसमें कितना का अंतर है? 1 का, बाई 1 प्लस के 1 बराबर कितना हो जाएगा? इसमें से घटा के तो 109 बचेगा, और 1 से भाग देगा तो वही आ जाएगा प्लस के 1 110। वैसे भी हमें नॉर्मली पता है कि 110 ही आपका। ये सूत्र मैंने लगा के बताया कि कोई और संख्या जब सम या विषम आ जाए तो उसमें दिक्कत बनेगी आपको। अंतिम देखते ही ये 110 आ गया पदों की संख्या। तो अंतिम संख्या इसमें मान लिख दो। अंतिम संख्या कितनी है? 110। प्रथम संख्या क्या है? 1 बाई 2। पदों की संख्या कितनी है? 110। ठीक है। अब इससे इसे काट लो, ये 55 में कट देगा। ये 110 गुना के 55। अब इनकी गुणा कर लो, ये 0 की 0 उतार ली, 11 पंजे 55। आज देखो 5 लगा, 11 पंजे 55 और 5 60। इसका आंसर कितना ना? 6050। देखो ये एक ऐसे क्वेश्चन इन सूत्रों से सोल्व करो। वो जो है ना वो n प्लस के 1/2, वो मैंने आपको बता दिया ये है क्या सिस्टम। ये केवल डायरेक्ट के लिए है, जैसे कि 1 से स्टार्ट होगा, कोई इनके बीच में गैप ना हो संख्या के, वो केवल इसके लिए है। वैसा आप अगर किसी की संख्या में गैप है, सम या विषम का है, तो आप इन सूत्रों से सोल्व करोगे, इनसे कभी गलती नहीं होने का। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये सूत्र ध्यान रखियो। अब मैंने बोर्ड पर लिखने का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इनका सम विषम का देखते हैं। 1 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 33। ठीक। अब देखते हैं विषम का। विषम जैसे दो से नहीं करती है। अब सूत्र लगाते हैं वही। सबसे पहले हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, जब वो सूत्र लगा सकते हैं आप। हाल तो आपको पहले ये सूत्र लिख दो, पदों का योगफल। इसमें तो आप बता नहीं सकते कि कितनी संख्या है। इसके लिए आपको सूत्र की जानना पड़ेगी। डायरेक्ट यानी 1 से लेकर ये 33 तक है, ये बीच में गैप है 1 का। देखो अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या प्लस बाई 2 गुणे के पदों की संख्या कि इसमें कितने पद है, जैसे 1 2 3 4 33 तक कितने पद है। इस सूत्र को लगाने से पहले हम पदों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी कि इसमें कितने पद है। तो उसके लिए आओ, इसके लिए सूत्र है पदों की संख्या के लिए
इसके लिए सूत्र है अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बाई सार्वधातुक प्लस के 1। अभी इसे देखते हैं, अंतिम संख्या क्या है 33, प्रथम संख्या क्या है हमारी 1। साधारणतः मैंने बताया था कि दूसरी संख्या और पहली संख्या का अंतर कितने का अंतर है 2, तो यहाँ 2 था प्लस के 1। अब ये कितना हो जाएगा ये 32/2 प्लस के 1, ये कितने पर करेगा ये 16 पर कर देगा 16 पर, 16 रे 17। पदों की संख्या कितनी निकल गई हमारी 17। तो जब पदों की संख्या निकल गई, देखो पदों की संख्या पता लग गया हमें सूत्र से, अंतिम संख्या में पता ही है और प्रथम संख्या भी पता ही है, तो आप पदों का योगफल हम निकाल सकते हैं। अंतिम संख्या क्या है हमारी 33, प्रथम संख्या क्या है हमारी 1/2, पदों की संख्या कितनी है 17, 33 रे 34/2 गुणा के 17, ये कितने बड़े कटेगा 17। क्या होता है 17 17 गुना, मैंने आपको बेसिकली चीज बताई थी इससे पहले वीडियो में। 17 का वर्ग क्या होता है 289। समझ में आप दोस्तों आपके, देखो ऐसे करके देखो मैंने क्रमवाइज भी बता दिया, एक छोड़कर एक संख्या बता दी। अब लेते हैं विषम संख्या, ये विषम संख्या थी, अब लेते हैं सम संख्या। मिटा देंगे सूत्र नहीं मिटाऊंगा मैं, ये सूत्र ऐसे लिखे रहेंगे। सूत्र ऐसे रहेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं क्वेश्चन 3 कैसे होगा। 2 4 6 102, इनका में योगफल निकालना कि योगफल है कितना। देखो सबसे पहले आपको पता कि पदों का योगफल का सूत्र याद होना चाहिए, अंतिम संख्या प्लस की प्रथम संख्या बाई 2 गुणा की पदों की संख्या। ये निकालने के लिए हमारे पास अंतिम संख्या भी है, प्रथम संख्या भी है, और पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक और सूत्र बताया कि ये सूत्र आप ध्यान रखो, ठीक है। अब देखते हैं अंतिम संख्या क्या है 102, प्रथम संख्या कितनी है 2, सार्वधातुक कितना है इन दो का, सेकंड संख्या माइनस के प्रथम संख्या 2 का प्लस के 1, ये कितना होगा ये 100 बच के ऊपर बाई 2 प्लस के 1, ये हो जाएगा 50 51, ठीक। पदों की संख्या कितनी आएगी 51। अब देखो पदों की संख्या भी क्या था हमारे पास, अंतिम संख्या 102, प्रथम संख्या 2, तो अब क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब निकालो, ध्यान रखो कि पदों की संख्या पहले ज्ञात करो, उसके बाद फिर इस सूत्र में रखो। अंतिम संख्या क्या है 102, प्रथम संख्या क्या है 2 बाई 2, ये कितना हो जाएगा 51, ये कितना हो जाएगा 104 51 बाई 2, ये कितनी बार कर जाएगा 2 पनी 10, 2 दूनी 4। अब इसकी गुणा करनी है हमें, देखो सिंपल सा तरीका, पहले तो 52 की 50 में कर दो, 52 की 50 में करें कितना आ जाएगा 0, 5 दूनी 10, 1 0, 5 बजे 25 और 1 26, फिर इसमें 52 और जोड़ दो क्योंकि 51 पर गुणा कर दिए 2600, ये 52, ऐसा अपने हिसाब से करो तो गुणा। देखो मैंने क्या करा, इसमें से इसे 50 कर लिया, 52 की 50 में करी तो 2600 बन गया पूरा, और एक की और फालतू चलानी है क्योंकि 51 था तो हमने 52 और जोड़ दिया 2652। देखो ये तो शॉर्ट अपना भी हो जा, जब आपके याद होगे पढ़े तो शॉर्ट अपना भी हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अब ये समझ में आ गई, बस आज के लिए इतना ही, इन्हें अच्छी तरह करो और
देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये जल्दी से किसी को होते नहीं, क्योंकि ना कोई पढ़ता ही नहीं। इसलिए आप ये जो टॉपिक है ना, क्रम वाइज, समिशन, और इसके लिए ये सूत्र ध्यान रखना जरूर। आप जितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपका मैथ अच्छा होता चल जाएगा। देखो मैथ प्रैक्टिस का है। अगर हमारे पे मैथ अच्छा होता है और हम 2-3 महीने छोड़ दें तो हमारा भी मैथ आपके जैसे हो जाएगा। इसलिए अपना प्रैक्टिस करते रहो और गुड लक आगे के लिए। ठीक है अपना, ठीक है प्यारे दोस्तों, जय हिंद।